हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा और आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान अपने आप में एक विशाल इकाई है, यानी बहुत बड़ी इकाई है वो। यही वजह है कि इसे विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि बांटा गया है, ताकि इसके अध्ययन में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके। विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनमें से एक है चार्ल्स हाइनेमन। इनके शब्दों में, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों एवं विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। इस प्रकार हम देखेंगे कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है सभी। मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव माना गया है, यानी कि मनुष्य माना गया है। यदि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाएगा तो उसका अध्ययन क्या है, नीरस हो जाएगा। यानी कि जब लोग ही नहीं है तो फिर आप पढ़ेंगे किसके बारे में, जानेंगे किसके बारे में, ठीक है। राजनीति विज्ञान का अस्तित्व ही व्यक्ति की सुरक्षा, विकास एवं वृद्धि के लिए हुआ है, ठीक है। यानी कि राजनीति विज्ञान किस लिए है, वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनके सुरक्षा की व्यवस्था करवाना, उनके बारे में जानना, उनके विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में, इसलिए वो विद्यमान है, यानी कि है, साक्षात है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, यानी कि जहाँ पर लोग संगठित हैं उनसे रिलेटेड ही हम मानेंगे कि राजनीति विज्ञान है। यदि राजनीति विज्ञान व्यक्ति और समाज के हितों की पूर्ति नहीं करती तो ये क्या है, अर्थ शून्य हो जाएगी। यानी कि अगर कोई राजनीति विज्ञान है वो किसी भी व्यक्ति के मतलब जो उनके हित हैं उनकी पूर्ति नहीं करती तो वो अर्थ शून्य है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय क्या है, राज्य है, ठीक है। हम व्यक्ति जितने भी हैं वो कहाँ पर है, राज्य के अंदर ही तो है, ठीक है। राज्य का पूर्ण अध्ययन राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है, यानी कि पूरा अध्ययन क्या है, हमारा राज्य के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। यह इस बात का अध्ययन करता है कि राज्य कैसा रहा है, कैसा है और कैसा होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है सरकार का अध्ययन। राज्य एक अमूर्त संस्था है, यानी कि वो दिखाई नहीं देती है राज्य, ठीक है। इसका मूर्त रूप सरकार है, यानी कि जो उसका मूर्त रूप है, यानी राज्य हम कहते हैं ये राज्य है, ठीक है। यहाँ पर ये काम करता है, यहाँ पर ये इसकी सरकार है। तो हम जब किसी भी राज्य को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को ही इंक्लूड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो राज्य क्या है, वहाँ पर राज्य में जो मूर्त रूप है वो है सरकार का, यानी कि सरकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, इसे क्रियान्वित बनाती है और इसे सफल बनाने में सहयोग करती है। अतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सरकार का अध्ययन अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सही निर्णय के लिए यह अनेक राज्यों का अध्ययन करता है, ठीक है। वो एक साथ उनको यानी कि जानने की कोशिश करता है कि कहाँ पर किस तरीके की पॉलिसी किस राज्य में चल रही है। कोई भी राज्य अकेले कार्य नहीं कर सकता, उसे दूसरे की ज़रूरत अवश्य होती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसे किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर तरीके का काम कर सकता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके के काम करते हैं, तो जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंग उससे मिलता है और अपना काम बनता है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी होता है, भी बहुत सारे राज्यों का अध्ययन करना पड़ता है कि हमारी किस राज्य की ज़रूरत किस टाइम पे पड़ सकती है, ठीक है। एक रिलेशन बना के रखना पड़ता है। वह अनेक समझौते करते हैं, संधियाँ करते हैं, उनसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों तथा नागरिकों के सामान्य जीवन पर पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, विकास, संगठन, स्वभाव, उद्देश्य एवं कार्य आदि का अध्ययन सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का अध्ययन।
राजनीतिक दल और दबाव गुट वे संस्थाएं हैं जो राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीतिक दलों और दबाव गुटों के अध्ययन का महत्व संविधान और संविधान के औपचारिक संगठन के अध्ययन से अधिक है। ठीक है, व्यवहारिक रूप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि राजनीति विज्ञान क्या है, हर तरीके से व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, राज्य के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, अलग अलग जो उसमें कार्य करने वाले हैं, उसमें संबंध हैं एक दूसरे के, राज्य के, इन सारी ही चीज़ों को जो है हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।